तालियां जोर से बजनी चाहिए। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक निसार नसीम साहब को, बहुत बहुत मुबारक। वेस्ट एंड कत वेस्ट एंड पढ़ कित कौन कर ब्रो पकन अगर दुनिया कुछ पता आई एम नॉट अ फ्लैटरर, आई एम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, क्रिटिसिज्म एंड स्पीच दोस्त मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आलमी अदब पढ़ो ना मिस्टर सर ये किताब लिख बशीर सबन जिक्र हाँ एतराफ़ करान कि मे बासो पाने तूत थोड़ कहें अलबत् मिसाल दिन बह ये गालिब सबस मुतलिक वन कि उर्दू शायरी तहज तमो पन उर्दू शायरी जाली तो तिमन बासो यह ठीक अत रोज इन वाल जनरेशन तामत असर सो थो शायद मा मेस जहनस मेस नफ्सियातस पे सो असर मे गो अकिस दोन ड्रामन एहसास कि चाहे क्या सह वर्मुल तमुत या बह बदम शेदानस कॉन्फ्रेंस तो पे अजिक हालात तम पजन मे जालन कहें बह कर कोशिश अगर कस दोस्तस नश तमुक स्क्रिप्ट तमन कर बह गुजारिश तम दिन तो क्या वनकस हेक पन पान अगर मे 15 वरी 7 वरी रेडियोस मज कर नई तजुर्बे कि हिमाय सबस मे सम सात नई ट्रेंड्स आई यम सात ऐसे लोग मुझे वोट कर देखने नहीं चाहिए। सारी को भूल का चीज अगर वोट पकना तम खतर नव जनरेशन वोट पकना उसके पाले पर हाथ रखना है जन मतलब अल्लाह ताला की रहमत तिमन सन सड़ा बुजुर्ग उलमा मतलब ब्राह्मण हेक सपदे यमो हौसला अफजाई जन मतलब नव जनरेशन तिमन वोट पकना उसके लिए मैं इनको सल्यूट करता हूँ। बाकी गाँवों के बारे में तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, यहाँ पे माहिरीन बैठे हुए जिन्होंने कहा तो वो बहुत कुछ है। उर्दू के हवाले से ख़ास तौर पे जो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के शोरा ने अदीबों ने खिदमत की उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और इतने हिंदुस्तान के शायरों ने शायद ना खिदमत की हो जितने इन्होंने इस सिलसिले में खिदमत की या एक रहनुमाई की, मैं ये कहूँगा। निसार नसीम साहब से मेरा अदबी ताल्लुक़ तो उतना नहीं, मैं एक अदबी घराने से तो ज़रूर हूँ, लेकिन इनसे मेरी जो पिछले 15-20 साल से वाक़फ़ियत हुई वो सियासत के हवाले से हुई। मुझे ये जब भी मिलते रहे तो हम आपस में दिल खोल के बात करते रहे और इनका अक्सर हमारे इस कंगन के इलाके में आना जाना भी रहता है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अदबी मजलिसों में जाऊं, बैठूं और मैं कुछ समझने की कोशिश करूं। ये महफ़िलें जो हैं, इन महफ़िलों में शिरकत करना हम सब के लिए ज़रूरी है। हम इन महफ़िलों में बैठ के इंसानियत सीखते हैं, हम समाज के जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल हैं, मसाइल हैं, अपने मुस्तक़बिल के लिए उसके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं और फिर हमें अपने माजी के बारे में भी कई बातों का पता लगता है। आज की जो ये महफिल हुई है, निसार नसीम साहब जो हैं उनको हर एक जानता है, वो एक बड़े शायर हैं, अदीब हैं। उन्होंने दूरदर्शन में भी, रेडियो में भी बड़े लंबे अरसे काम किया है और वो उनके लिखने के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी तकरीब थी जिसमें बड़े इज़्ज़त लोग, हमारे शायर अदीब जो हैं वो आए हुए थे। तो एक किताब जो है उसकी भी यहाँ रस्म रनमाई हुई, मैं भी उसी लिए आया था। देखिए, रद्द अमल तो उसी दिन ही मैंने भी दिया, बाकी दुनिया ने भी दिया। वो वाक़या जो है वो काबिल मज़म्मत है, हम सब ने उसकी मज़म्मत की। ये वाक़या यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए था।
बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए, उनका खून हुआ। हम सबको इस बात का दुख है और हम सबको उनके ख़ानदानों के साथ हमदर्दी है। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि यहाँ इस वाक़े के बाद हालात जो हैं या लोग जो हैं वो यहाँ पे परेशान हैं, तो ज़ाहिर है वाक़या ही ऐसा हुआ है, वाक़यात ही ऐसे हैं कि उनसे परेशानी तो लाजमी है। कोई चीज़ इस सिलसिले में कह के तो सारे मामले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी मालूमात में मैं अगर आपको ये कहूँ तो ऐसी कोई चीज़ मेरे सुनी नहीं, उनकी मालूमात मेरे से ज़्यादा हो सकती हैं। तो मैं इस सिलसिले में कुछ कहना क़ब्ल वक्त समझता हूँ कि हम सब के लिए जो आज हालात बने हुए हैं ये हम सब के लिए परेशान कुन है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए परेशान कुन है, और ख़ास तौर पे हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं हमारे लिए परेशान कुन है। और हम लोगों में से भी जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके लिए ये हालात जो हैं आज के हालात हैं उनके लिए परेशान कुन है। हम सबको अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और अपील भी करनी चाहिए इन दोनों मुल्कों के जो सरबराहान हैं उनसे कि वो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों। वो ख़राब नहीं होने चाहिए और यहाँ पे अमन अमान कायम रहना चाहिए।